हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी 2022 के लिए जो हमने टारगेट शुरू किया था उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी में, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ऐसे क्वेश्चन जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे मान लिया किसी चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, उससे कितने क्वेश्चन जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, एसएससी ऐसे ही करती है और इसी तरीके पे, इसी पैटर्न पे हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। तो उससे पहले बताना चाहूँगा बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ भी आपको खुल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नोट्स आपके लिए खुद हाथ से लिख के बना के लेकर आता हूँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पे आधारित पे हमने ये बनाया है। अब आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा अक्सर बन जाते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। इसमें हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और कबड्डी है। अब आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है ताकि आप पीडीएफ में बहुत आसान तरीके से समझ पाएँ। तो क्रिकेट, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। जिन भाइयों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम है, मैंने इंग्लिश में भी उनके लिए लिखा हुआ है। तो बच्चों, क्रिकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए। अब आप मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जा सकता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। विल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन में यदि आपको बैडमिंटन मिलता है तो आपको नहीं लगाना है, महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। होलिकर कप आपको बता दें ब्रिज से संबंधित है, जो ताश ब्रिज होता है उससे संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में अब की बार डेविस कप मिल जाए, थॉमस कप मिल जाए, विल्स कप, राइड कप और उबेर कप, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसमें ऑप्शन के आधार पर हम पढ़ेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल के बारे में जान लेते हैं, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल कैसा खेल है, उसके बारे में कितने क्वेश्चन जीके से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे। देखिए, फुटबॉल का जो जन्म था वो इंग्लैंड में हुआ 1857 में। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब रेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा कि फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन सकता है, तो इंग्लैंड में हुआ था 1857 में। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब बना। पूछा जा सकता है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कहाँ बना, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था इंग्लैंड में, और 1857 में ये बना था। ये दो चार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन के बल पे हम कई क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे बिल्कुल ही आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल समझने में। और वीडियो भी मैं आपके लिए छोटी बना के लेकर आऊँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में आपका माइंड जो है उस चीज़ को क्लिक नहीं करता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में फुटबॉल किन के द्वारा लाया गया, यूनानियों के द्वारा लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, या वास्को डी गामा, मतलब और बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें अंग्रेजों द्वारा लाया गया है। इसका अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। भारत में भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था, तो डलहौजी क्लब था। और आपको बता दें इंग्लैंड में 1857 में, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है, तो फीफा। फीफा आपको ये समझ रहा होगा, फीफा जो है, फीफा सबसे बड़ी है। फीफा का मुख्यालय पूछा जा सकता है, मैंने इसमें मेंशन किया है। फीफा का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टली सवाल आ सकता है आपका, इनडायरेक्टली सवाल भी आ सकता है, बस आपका सवाल वो सही हो जाए, यही मेरा मोटिव है। तो ऐसे सवालों को जोड़ के पढ़िएगा कि जैसे ही आप ये पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है, तो एकदम फीफा आए और एकदम से आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस में है। चलिए आगे चलते हैं। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया। तो उरुग्वे में आयोजित किया गया और इसमें उरुग्वे ही टीम विजेता रही थी, आपको पता होगा। और सबसे ज़्यादा फुटबॉल विजेता आपको पूछा जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा रही हुई है। तो 1930 में हुआ था पहला फुटबॉल विश्व कप। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो फुटबॉल विश्व कप जो है प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कई बार पूछा गया कि कब कब आयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। पहले 2018 में इसको आयोजित किया गया था। तो 2018 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो रूस में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर में होगा। कतर में ये आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो फीफा से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित ये सारी आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिकली जानकारी है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आपको जानकारी ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये बेसिकली जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए आगे मैंने हॉकी लिखा है। हॉकी, इसमें ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, 4 ऑप्शन और सारे लेकर आऊँ मैं। हॉकी, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। आगा खां कप जो है कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बैटन कप किस खेल से संबंधित जुड़ा है, तो ये भी हॉकी से जुड़ा है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटन कप, कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। आगे चलते हैं, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, अब बुली हॉकी से संबंधित है, ठीक है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चित क्वेश्चन है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आपके लिए हॉकी से संबंधित है ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है, कई बार पूछा गया है रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है। आईबी में देखा होगा आपने, रोल इन शब्द पूछा गया था, तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी का सबसे पहला क्लब, हॉकी का सबसे पहला क्लब, आप देखिए फुटबॉल क्लब, जैसे ही आपने हॉकी का सबसे पहला क्लब देखा तो एकदम आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। पहला फुटबॉल क्लब कहाँ था, 1857 में बना था इंग्लैंड में, और ये भी हॉकी का पहला क्लब इंग्लैंड में बना था, लेकिन ये 1861 में बनाया गया था। ये 1861 में बनाया गया था। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो एकदम अगर आपके याद हो तो एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि मैंने फुटबॉल पढ़ा था, वो कितने में था, तो एकदम आपका सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बच्चों, मैं गारंटी से कहता हूँ। हालांकि मैं चीज़ों को जोड़ के लाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें याद रहें। चलिए आगे चलते हैं। हाइपा की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जनवरी 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी पता होना चाहिए, तो लौसाने में है। तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। जो हॉकी की फेडरेशन टीम होती है, संस्था होती है, तो इसका मुख्यालय है लौसाने में। तो ये यहाँ तक मैंने आपको सवाल समझा दिए, मेरे हिसाब से आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला है आपका क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित जितने भी सवाल आपके बनेंगे मैंने आपको ईजिली यहाँ पे समझाए हैं। तो क्रिकेट, क्रिकेट के लिए भारत ने पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का कब जीता, तो 1983 ईस्वी में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था अपना। पहला वर्ल्ड कप कई बार पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में इसको जीता गया था। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, भारत का पहला वनडे कप्तान कौन था, तो अजीत वाडेकर वनडे कप्तान, ये भी पूछा गया सवाल है, तभी मैं आपको लेकर आया हूँ। जितने भी सवाल मैं यहाँ पे जोड़ के ला रहा हूँ वो ऐसे ही सवाल हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि क्रिकेट की जो स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। कई बार डायरेक्टली सवाल आ जाता है कौन सी शताब्दी में हुई थी, सन न पूछ के शताब्दी पूछ जाता है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। देखिए क्रिकेट टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बहुत सारे बच्चे 11 लगाते हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछी है इसने, तो 11 + 5 यानी 16 होती है। आप समझ रहे हैं 16 क्यों होती हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ी बैठे रहते हैं, अगर किसी को चोट वगैरह लग जाए तो वो बिल्कुल तैयार रहते हैं जाने के लिए। तो 11 खिलाड़ी तो खेलते ही हैं। अगर पूछे जाए क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या तो 16 होगी, अगर पूछा जाए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्रिकेट में दोनों विकेट के बीच की दूरी कितनी है, 2 विकेट के बीच की दूरी आपको पता होगा 22 गज या 20.12 सेंटीमीटर आपकी होती है। चलिए आगे चलते हैं। विकेटों की चौड़ाई कितनी होती है, तो विकेट जो आपकी ये किल्ली हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, ये वाली जो किल्ली होती हैं तो इनके बीच जो ये चौड़ाई होती है, ये वाली इनसे इन्होंने पूछी है, तो आपको बता दें 9 इंच, 9 इंच इनकी जो है चौड़ाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। विकेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच, ये ऊंचाई पूछी है इन्होंने। ये ऊपर वाली ऊंचाई जो होती है ये 28 इंच की होती है विकेट से, कई बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में। आगे चलते हैं। क्रिकेट खेल की शुरुआत 1721 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज नाविकों द्वारा बड़ौदा के पास कैम्बे में क्रिकेट खेले जाने की खबर मिली थी। सबसे पहले जो क्रिकेट खेले जाने की खबर मिली थी तो यहाँ पे मिली थी 1721 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नाविक अंग्रेज आए थे उन्होंने खेला था। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था, तो 15 मार्च 1877 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ये सवाल डायरेक्ट लिया है कि क्रिकेट का पहला मैच किन टीमों के साथ खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 15 मार्च 1877 ईस्वी को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों का राष्ट्रीय खेल है। पहले श्रीलंका का कुछ और होता था, लेकिन क्रिकेट भी है वर्तमान में। तो आगे चलते हैं। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गोल गुट्टम लकड़ बग्गम दे दनादन प्रतियोगिता, तो ये आपका हिंदी में नाम है, कई बार आपने देखा होगा डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। महाराजा जाम साहब को भारतीय क्रिकेट के पिता कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट के पिता किसे कहा जाता है, तो कई बार बच्चे जो है सचिन तेंदुलकर वगैरह ऐसी चीज़ लगा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट का भगवान किसे माना जाता है, ये सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। महाराजा जो जाम साहब को भारतीय क्रिकेट का पिता माना जाता है और क्रिकेट का भगवान जो है सचिन तेंदुलकर माना जाता है। सचिन की बात करते हैं तो सचिन 99 पर कितनी बार आउट हुआ था, इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन कि 99 पे वो कितनी बार आपका आउट हुआ था। बात कर लेते हैं कबड्डी की। कबड्डी से संबंधित जो सवाल हैं, इस खेल की शुरुआत भारत के तमिलनाडु में हुई थी।
कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कबड्डी की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारत में ही हुई थी इसकी शुरुआत, और तमिलनाडु में हुई थी शुरुआत में। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में। खेल की अवधि कितनी होती है? 20-20 मिनट की होती है। विश्व विजेता कौन है? कबड्डी टीम का विश्व विजेता भारत ही है। और पहली प्रतियोगिता, जो सबसे पहली प्रतियोगिता हुई थी कबड्डी की, कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में सबसे पहली कबड्डी की प्रतियोगिता हुई थी। तो बच्चों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अब देख लो, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।